नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन मास के तीसरे सोमवार व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज सोमवार का व्रत के साथ साथ नाग पंचमी का भी व्रत है, तो इसीलिए आप आज इस वीडियो में नाग पंचमी की व्रत कथा और सोमवार की व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से घर में जो भी परेशानियां आती है, जो भी गरीबी होती है, वह सब नाग देवता भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए आप नाग पंचमी की कथा, सोमवार की व्रत कथा पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना धन संपन्न होने के बाद भी व्यापारी दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। अपनी मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत पूजा करता। शाम के समय शिव मंदिर में जाता, भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती उससे बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं, उन्हें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर माता पार्वती नहीं मानी और व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से बार बार अनुरोध करती रहती। उन्होंने कहा, हे महादेव जी, यदि आप ही अपने भक्तों पर दया नहीं करेंगे, आप ही अपने भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे, तो आपकी पूजा कौन करेगा? माता के इतने आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद महादेव माता पार्वती से बोले कि देवी, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, किंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। प्रिय श्रोताओं, भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट भी कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत और पूजन करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का महोत्सव मनाया गया। परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म से अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो पुत्र की अल्प आयु का रहस्य का पता था। जब वह पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तब व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। रास्ते में जहां जहां भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रिय श्रोताओं, लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय लग रहा था कि इस बात का पता चल गया तो राजा विवाह के लिए इनकार कर देंगे। इससे उनकी बहुत बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, तो उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को विदा कराकर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के कपड़े पहना दिए, राजकुमारी से विवाह भी करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। विवाह के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ बैठा था, तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसके साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया।
राजा सब बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में रख लेता है। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच जाता है। प्रिय श्रोताओं, वहां जाकर वह गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर देता है और उसका मामा यज्ञ करना शुरू कर देता है। जब उस लड़के की आयु 16 वर्ष की हो जाती है, तो उस दिन उसके मामा ने यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गए। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर जोर जोर से रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और दुख प्रकट करने लगे। प्रिय श्रोताओं, लड़के की मामा के रोने के स्वर पास के गुजरते हुए शिव पार्वती ने सुने। शिव पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे तो इसका रोना देखा नहीं जा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करो। तब भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में वहां पर आते हैं। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि देवी, यह उसी व्यापारी का बेटा है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु दी थी। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन करती है कि बालक को जीवन प्रदान करें। माता पार्वती के निवेदन से भगवान शिव उस बालक को जीवित कर देते हैं। शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ नगर की तरफ चल देता है। चलते चलते वे उसी नगर में ठहरते हैं जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में पहुंचकर यज्ञ का आयोजन करते हैं। समीप से गुजरते हुए राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और उसके भांजे को अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक उन्हें महल में रखा, बहुत सा धन दिया, वस्त्र अलंकार दिए और राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका बेटा मर गया और ऐसा कोई समाचार आया तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे की जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर पहुंचा। बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और अपनी पुत्र वधु राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। पुत्र की लंबी आयु सुनकर तो व्यापारी बहुत खुश हो गया। सोमवार का व्रत करने से उस व्यापारी के घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत का विधि पूर्वक व्रत करता है, सोमवार के दिन भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी करते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोमती नाम की एक महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर का काम निपटाती और फिर आसपास के गांवों में अपनी बेटी गौरी के साथ दूध बेचने चली जाती। गौरी बचपन से ही बहुत शांत और समझदार थी। अपनी माँ की हर बात मानती और घर के छोटे बड़े कामों में उसका हाथ बटाती थी। गोमती की एक अनोखी आदत थी। वह प्रतिदिन सुबह जब दूध निकालती तो उसका कुछ हिस्सा अलग रख देती। फिर उस दूध को अच्छी तरह गर्म करती, ठंडा होने देती और शाम के समय अपने आंगन में एक साफ बर्तन में रख देती। इसके बाद वह आंगन के पास जाकर एक छोटी सी घंटी बजाती। गांव के लोगों को यह बात बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि जैसे ही घंटी की आवाज सुनाई देती, आसपास के जंगल और झाड़ियों से कई सर्प धीरे धीरे निकलकर गोमती के घर के आंगन तक आ जाते। गोमती उन्हें देखकर डरती नहीं थी। वह श्रद्धा से उनके सामने दूध का कटोरा रख देती और जब सर्प दूध पी लेते तो वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती। एक दिन गौरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपको इन सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता? अपनी बेटी की यह बात सुनकर गोमती मुस्कुराई और बोली, बेटी, डर कैसा? यह कोई साधारण सर्प नहीं है। इन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझकर ही इनके लिए दूध रखती हूँ। फिर उसने बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं और तुम्हें ऐसा लगे कि इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है,
तो इन्हें जरूर याद करना। यह तुम्हारे भाई है, तुम्हारी पुकार इन तक जरूर पहुंचेगी। गौरी ने अपनी माँ की बात को उस समय तो बस एक सीख समझकर मन में रख लिया। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में माँ की कही यही बात उसके जीवन में सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। समय बीतता गया और देखते ही देखते गौरी विवाह योग्य हो गई। कुछ समय बाद उसका विवाह पास के ही बड़े गांव में प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया गया। उसका ससुराल गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक था। परिवार के मुखिया धर्मदास के 7 पुत्र थे और गौरी का विवाह उनके सबसे छोटे पुत्र माधव के साथ हुआ। घर में वह सातों भाइयों की सबसे छोटी बहू थी। स्वभाव से इतनी शांत और संस्कारी कि घर का कोई भी व्यक्ति उसके व्यवहार में कमी नहीं निकाल सकता था। लेकिन बड़ी बहुओं को उसकी यही सरलता अच्छी नहीं लगती थी। वे अक्सर उसे बात बात पर ताने मारती। कभी कोई कह देता कि तुम्हारे मायके से आखिर आएगा ही कौन, तो कभी दूसरी बहू हंसकर कहती बेचारी के मायके में तो कोई भाई भी नहीं है। गौरी सब कुछ सुनती लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं देती। वह चुपचाप अपना काम करती थी। सच तो यह था कि विवाह के कुछ ही समय बाद उसकी माँ भी इस संसार से विदा हो चुकी थी। माँ के जाने के बाद गौरी के लिए मायका जैसा बिल्कुल सूना हो गया। फिर सावन का महीना आ गया। ससुराल की सभी बहुओं के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। सावन आते ही उनके भाइयों के संदेश आने लगे थे। कोई अपनी बहन को लेने आने वाला था तो कोई अगले दिन आने वाला था। घर में चारों ओर मायके जाने की तैयारियां होने लगी। कोई अपने कपड़े बांध रही थी तो कोई गहने निकाल रही थी और कोई अपने भाई के आने की राह देख रही थी। लेकिन गौरी चुपचाप एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। तभी घर की सबसे बड़ी बहू उसके पास आई। उसने जानबूझकर गौरी की बातें सुनाते हुए बोली, अरे गौरी, तुम तो यही रहोगी ना? तुम्हें लेने आखिर कौन आएगा? तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। अब बताओ, सावन का पूरा महीना इसी घर में बैठकर बिताओगी। बड़ी बहू की यह बात सुनते ही गौरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे अपनी माँ की कही हुई वह बात अचानक याद आ गई और उसकी आंखें भर आई, परंतु वह कुछ भी नहीं बोली। प्रिय श्रोताओं, माँ की याद आते ही गौरी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह घर के लोगों से दूर चली गई और गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। माँ की बातें याद करके वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी जो उसकी माँ ने बचपन में कही थी, बेटी, जब भी तुम्हें लगे कि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो अपने उन भाइयों को याद कर लेना। गौरी ने आंखें बंद की और मन ही मन अपने भाइयों को याद करने लगी। उसी समय पेड़ के पास अचानक हलचल हुई। देखते ही देखते एक विशाल नाग उस पेड़ के नीचे प्रकट हुआ और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वह नाग एक तेजस्वी युवक के रूप में गौरी के सामने खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर गौरी घबरा गई। तभी उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, डरो मत। तुम्हारी माँ जब तक जीवित थी हमारे लिए दूध रखा करती थी। उन्होंने हमें कभी पराया नहीं समझा। उन्होंने तुम्हें भी हमारी बहन कहा था। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर हम भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? यह सुनकर गौरी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ। फिर वह युवक बोला, बहन, बहन का अपने भाई के घर जाने पर किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सावन में जब भाई अपनी बहन को लेने आता है तो यह उसका प्रेम और अधिकार होता है। तुम हमारे साथ चलो। यह कहकर वह नागराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और गौरी को अपने साथ नागलोक में ले गए। नागलोक पहुंचते ही गौरी ने देखा कि वहां का संसार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था और नागों का एक विशाल परिवार वहां निवास करता था। नाग माता ने गौरी को देखते ही उसे अपने पास बुलाया और बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज से तुम हमारे लिए भी अपनी ही संतान जैसी हो। यहाँ तुम्हें कभी अपने मायके की कमी महसूस नहीं होने देंगे। नाग माता के प्रेम से गौरी का मन भर आया। वहां कई छोटे छोटे नाग बालक भी थे। गौरी उन्हें देखकर बहुत खुश होती।
रोज उनके लिए दूध तैयार करती और अच्छी तरह ठंडा करने के बाद उन्हें अपने हाथों से पिलाती। इस तरह कुछ दिन बहुत प्रेम और आनंद से बीत गए। लेकिन एक दिन अनजाने में गौरी से ऐसी गलती हो गई जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। एक दिन गौरी ने दूध गर्म करने के बाद सोचा कि वह ठंडा हो चुका होगा। बिना ठीक से देखे उसने छोटे नागों को दूध पीने के लिए बुला लिया। जैसे ही उन छोटे नागों ने दूध पीना शुरू किया, उन्हें तेज जलन होने लगी और उनके मुंह जल गए। सारे छोटे नाग दर्द से तरप तरप उठे और गौरी को ही इसका कारण समझने लगे। उनके मन में क्रोध भर आया। तभी एक गुस्से से कहा, हमने इसे अपनी बहन समझा और इसने हमारे साथ ऐसा किया। फिर दूसरा बोला, इससे अपनी पीड़ा का बदला जरूर लिया जाएगा। गौरी यह देखकर घबरा गई। वह हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तभी नाग माता वहां पहुंची और उन्होंने सभी नागों को शांत किया और समझाया कि यह तुम्हारी बहन है, इससे यह भूल जानबूझकर नहीं हुई है। जिस तरह तुमसे अनजाने में गलती हो जाती है, उसी तरह इससे भी अनजाने में गलती हो गई। अपनी बहन को क्षमा कर दो। नाग माता की बात सुनकर सभी शांत हो गए और गौरी को क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद शेष नाग स्वयं गौरी को उसके ससुराल छोड़ने आए। जाते समय उन्होंने कहा, बहन चिंता मत करना, सावन आएगा तो हम तुम्हें फिर लेने आएंगे। गौरी ने अपने भाइयों को प्रणाम किया और अपने ससुराल लौट आई। समय बीतता गया। जिन छोटे नागों के मुंह उस दिन दूध से जल गए थे, अब वे बड़े हो चुके थे। लेकिन उनके मन में वह पुरानी बात अभी भी कहीं न कहीं बनी हुई थी। वे गौरी को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने आपस में कहा कि इस बार सावन में हम अपनी बहन के घर जाएंगे। अब उसे अपने भाइयों का प्रेम भी दिखाएंगे और उससे पुराने दर्द का हिसाब भी लेंगे। देखते ही देखते फिर सावन का महीना आ गया। गौरी को पहले से ही पता था कि उसके भाई उसे मिलने आने वाले हैं, इसीलिए उसने एक दिन पहले ही उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। उसने आंगन को अच्छी तरह साफ किया, दरवाजे के सामने सुंदर रंगोली बनाई, भाइयों के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटियां और तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। अगले दिन जैसे ही उसके भाई घर पहुंचे, गौरी खुशी से बाहर आई। उसने उनका प्रेम से स्वागत किया, उन पर सुगंधित फूल बरसाए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया। फिर उसने अपने हाथों से उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाए और फिर अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़कर गौरी ने कहा, भाइयों, उस दिन मुझसे जो गलती हुई थी वह अनजाने में हुई थी। फिर भी अगर मेरी वजह से आपको पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद सभी सर्प भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह बहन की गलती से जल गया था। इसलिए सभी ने खुश होकर गौरी को सुंदर मोतियों का हार दिया और वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से हमें मीठा ठंडा दूध पिलाएगा, हम उसे सर्प दोष से मुक्त करेंगे। तब से सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे सारी औरतें नाग देवता को भाई मानकर उनके लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल फूल आदि से उनकी पूजा करते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी नाग पंचमी की एक बहुत ही सुंदर कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।